जब हम विकसित शहरों की बात करते हैं तो वहाँ दरअसल क्या देखते हैं कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है और वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है। लेकिन आज के विकसित शहरों में अगर आप देखेंगे तो बारिश के समय में कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होने के कारण काफ़ी ज़्यादा बाढ़ प्रभावित देखा जाता है और काफ़ी ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होता है। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार आज से मान लीजिए 2350 बीसी से 1900 बीसी तक एक ऐसी सभ्यता रही जहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतर था, जहाँ के घर इस प्रकार बनाए गए थे 90 डिग्री ग्रिड पद्धति में कि आप चौकन्ना रह जाएंगे। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे हम मोहनजोदड़ो सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यह सभ्यता पहली नागरी सभ्यता थी, यानी फर्स्ट सिविलियन सिविलाइजेशन। एंड इस सभ्यता में अगर आप देखें तो काफ़ी विकसित सभ्यता थी। पानी के लिए प्रत्येक घर में कुएं थे और मोहनजोदाड़ो से तो 6 के 2 रोज़ में 12 अन्नागार मिले हैं। ऐसा समझा जाता है कि ये अनाजों के भंडारण के लिए प्रयुक्त होते थे। और बात करें एक बृहद स्नानागार, जिसके एक ओर कपड़ा चेंज करने के लिए कुछ रूम्स बने हैं और सीढ़ियाँ बनी हैं नीचे उतरने के लिए, घाट टाइप में बना है और ये काफ़ी बड़ा है, जिसे जो है देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा विकसित था। और कई विद्वानों के अनुसार इस स्नानागार का प्रयोग वो लोग किसी विशिष्ट अनुष्ठान के लिए करते थे। जैसे आजकल कोई भी त्यौहार या वो होता है तो जैसे हम लोग जाते हैं गंगा जी स्नान करने, उसी प्रकार उस समय अनुष्ठानों के लिए इसका यूज किया जाता था। और यदि हम बात करें वहाँ की जो घर डिजाइन किए गए थे वो 90 डिग्री पे थे, जिसे हम ग्रिड पद्धति बोलते थे। और मेन विशेषता तो यह थी कि इनके मुख्य दरवाजे मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे, वो पीछे की ओर खोलते थे और पीछे से जाके एक सड़क उसमें मिलती थी। इससे क्या होता था कि ऐसा अनुमानन कि व्यापार के जो साधन आते जाते थे उनमें बाधा उत्पन्न न हो, क्योंकि व्यापार भी काफ़ी मात्रा में हुआ करता था यहाँ पास। और हड़प्पा में तो एक स्थान था लोथल, जो इसका अपवाद था, क्योंकि वहाँ ये जो दरवाजे थे ये मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हालांकि लोथल एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, गोदीवाड़ा डॉक यार्ड, जिसे आज आप लोग कहेंगे बंदरगाह, काफ़ी बृहद था, जिससे एक सील मिली है जो विदेश व्यापार में प्रयुक्त होती थी। उसके अनुसार यह अनुमानन लगाया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था और यह सभ्यता उत्तर में मांडा, जो कि कश्मीर में है, और दक्षिण में दैमाबाद, और यदि हम बात करें पूरब में तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, और अगर पश्चिम में बात करें तो बलूचिस्तान के सुतकांगे डोर तक फैली थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,96,000 वर्ग किलोमीटर था, जो कि एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी।